मैं 10 साल पहले जब प्रयागराज आया था, जब इसका नाम इलाहाबाद था, तब मैंने सुना था कि सड़कों पर जब माफिया निकलते थे तो चीफ जस्टिस का काफिला भी उसको रोक दिया जाता था। जो लोग आज प्रयागराज महाकुंभ पर प्रश्न लगा रहे हैं, ये माफिया उन्हीं के आका हुआ करते थे। यही पार्टियां इन माफियाज को भी पालती थी और महिमामंडित करती थी। आज माफिया नहीं है। आज तो यहां की माटी को चूमने के लिए दुनिया आ रही है, उसको नमन करने के लिए दुनिया आ रही है। प्रयागराज की धरा को नमन करने के लिए पूरी दुनिया आज यहां उमड़ रही है। और स्वाभाविक रूप से जीरो टॉलरेंस था, सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसका दर्शन प्रयागराज में प्रयागराज वासियों को भी और देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहां उसकी अनुभूति हो रही होगी। ये सरकार की वचनबद्धता थी और उसका साकार रूप यहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। कुछ तो बदला है। आज अखिलेश जी भी कह रहे थे कि हमारे भी बहुत सारे लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उसकी फोटो पोस्ट नहीं कर रहे। अच्छी बात है, जो भी आले, मां गंगा तो सबकी है। मां गंगा भेदभाव नहीं करती है। मां गंगा का परिवार तो हर व्यक्ति है, हर जीव है, हर जंतु है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हो। मेरे लिए मां है तो सबके लिए भी मां है। लेकिन जिन लोगों ने बांटने का काम किया था, जाति के नाम पे, फिर परिवार के नाम पे भेदभाव किया था, मत और मजहब के आधार पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम किया था, वे लोग अगर आप उपदेश दें तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, उनके मुंह को शोभा नहीं देता है। ये लोग तो कोविड प्रबंधन पर भी उंगली उठाते थे। कोरोना महामारी के दौरान इनका कहीं अता पता नहीं था। ये लोग कहीं अगल बगल झांकने नहीं आते थे। कोई स्वयं घर के अंदर क्वारंटीन हो गया था, कोई दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपनी अलग ही लोक की यात्रा में विचरण कर रहे होते थे। आम जनता की सुध इन लोगों ने नहीं ली थी। और उस समय भी जब कोविड प्रबंधन के बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था, तो इन्होंने तब भी प्रश्न खड़े किए थे। भारत का कार्यक्रम सबसे सफल कार्यक्रमों में से था और ऐसे ही महाकुंभ का प्रबंधन भी बेहतरीन प्रबंधन की दिशा से जाना जाएगा। इसी दिशा में एक प्रयास डबल इंजन की सरकार ने किया है और डबल इंजन सरकार के इसी प्रबंधन को ध्यान में रख करके स्वाभाविक रूप से उनको टिप्पणी करनी है, वो टिप्पणी करेंगे, लेकिन बिना किसी इस प्रकार की टिप्पणियों की परवाह के बगैर हम लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और भव्य और दिव्य कुंभ को देश और दुनिया के सामने रख करके उसकी गरिमा के अनुरूप श्रद्धालुओं को सुविधा और संतों के मार्गदर्शन में इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। योगी जी, सिर्फ यूपी वालों की बात नहीं है, पूरे देश में हम राहुल गांधी की बात सुनते हैं, वो कहते हैं चाहे भगवान शिव हो, चाहे कृष्ण हो, गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, सब हाथ का निशान दिखाते हैं। देखिए, ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो आशीर्वाद का हाथ है, वो पंजा नहीं है। जिन लोगों को हिंदू परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति न होती हो, जिन लोगों ने कभी भारत और भारतीयता का सम्मान नहीं किया है, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों पर जिन लोगों का कभी विश्वास नहीं रहा, वे लोग सनातन धर्म के बारे में क्या बात कर पाएंगे। जो लोग भारत की यात्रा को मात्र डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ते हों, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे महाकुंभ के बारे में या भारत के बारे में या भगवान शिव के बारे में, भगवान राम और कृष्ण के बारे में, इन सब के बारे में कुछ कह पाएंगे,
मुझे लगता है कि ये अनावश्यक रूप से माथापच्ची करने जैसा होगा। कांग्रेस का ही समय था। राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि इस अयोध्या के बारे में, जिस मथुरा के बारे में आज आप कह रहे हैं कि राम और कृष्ण तो सबके हैं, लेकिन 2006 की वह घटना भी आप भूले नहीं होंगे, 2005 और 6 की घटना, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था राम सेतु के मुद्दे पर, और तब कहा था कि राम और कृष्ण तो एक मिथक है। उन्होंने यानी भारत के इन आराध्य देवों को उन्होंने उस समय काल्पनिक माना था। भारत का संविधान जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति से इन्होंने वे चित्र हटाए जो बाद में नए संस्करण संविधान के आए, जिसमें भगवान राम का पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का भी चित्र दिखाया गया है। भगवान कृष्ण का महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र भी दिखाया गया है। भगवान बुद्ध का पहला ज्ञान प्रदान करने वाला सारनाथ का चित्र भी उसमें दिखाया गया है। बजरंगबली हनुमान जी का भी लंका दहन के उपरांत का वह दृश्य दिखाया गया है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की इस विरासत को भारत के संविधान में स्थान दिया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में बार बार संशोधन करके कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया और संविधान से सब चित्रों को हटा करके भारत की विरासत का भी अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी को इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है।